उधर ईरान में एयर स्ट्राइक में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। खामनेई और उनके परिवार के सदस्यों सहित शीर्ष कमांडर अब तक अमेरिकी हमलों में मारे गए हैं। ईरान से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई है, लेकिन ईरान को अमेरिका की सीधी चेतावनी। व्हाइट हाउस के मुताबिक आने वाले कुछ घंटों में अमेरिकी सेना ईरान के आसमान पर पूरी तरह नियंत्रण हासिल कर लेगी और इसके बाद चिन्हित सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले शुरू होंगे। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान अब हॉर्मुज जल डमरूमध्य के जरिए तेल की आपूर्ति को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। अमेरिका ने तो हाथ खड़े कर दिए। ये रास्ता दुनिया के करीब 20% तेल, आकलन ये भी है कि लगभग 1/3 तेल के व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। व्हाइट हाउस का दावा है कि इस समय अरब सागर, हॉर्मुज जल डमरूमध्य और ओमान की खाड़ी में कोई भी ईरानी जहाज सक्रिय नहीं है, क्योंकि ईरान के उस बेड़े को मार गिराया गया, उसकी नेवल फ्लीट को नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन अब सीधी चेतावनी दी गई है कि कुछ ही घंटे और उसके बाद ईरान के एयर स्पेस पर अमेरिका का कब्जा होगा। इसकी एक बड़ी वजह ये देखिए, ये उस स्कूल की तस्वीरें भी हम साथ में आपको दिखा रहे हैं जहां पर हमला हुआ था, गांधी अस्पताल, और उसी के साथ साथ अमेरिका का वो स्कूल जहां पर 160 बच्चियों की मौत हुई अमेरिकी हवाई हमले में। This operation has been remarkably successful. Again, we're moving towards complete and total control of Iranian airspace. We have continuous 24/7 strike operations ongoing. We've had more than 2,000 targets that have been struck. Nearly 2,000 munitions have been employed. Iranian ship underway in the Arabian Gulf, Strait of Hormuz, or the Gulf of Oman. Number 3. Operation Epic Fury will ensure the regime's terrorist proxies in the region can no longer destabilize the region or the free world and attack our armed forces. And thus far, Iran's proxies are hardly putting up a fight. And we just, in the next few hours, will be achieving that dominance over the skies, which means the United States military will be raining missiles and weapons down on Iran to hit these specific targets that have been identified as crucial to take out by the Department of War. यानी सीधा सा संदेश अमेरिका का यह है कि वहां इतनी मिसाइलें बरसाई जाएंगी जिसके बाद आसमान पर अमेरिका का कब्जा होगा। लेकिन उस कब्जे के बावजूद क्या यह देखना होगा अमेरिकी अपने सेना को ईरान की जमीन पर भेज पाएगा। अमेरिकी सेना ने मिसाइल विध्वंसक पोत यूएसएस बेनब्रिज और विमान वाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड की तस्वीरें भी साझा की हैं। वीडियो में ईरान पर ताबड़तोड़ मिसाइल फायरिंग नजर आ रही है, तो वहीं विमान वाहक पोत से उड़ान भरते फाइटर प्लेन्स की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो इजराइल अमेरिका के हमले ईरान पर लगातार तेज हो गए हैं। अब देखिए, इसके पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन, उसके बाद यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और अब यूएसएस बेनब्रिज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान पर मिसाइलों से फायरिंग की जा रही है। वॉरशिप के जरिए लगातार ईरान को निशाना बनाया जा रहा है खाड़ी के इलाकों से। तो नेवल एक्टिविटी अमेरिका ने काफ़ी बढ़ाई है। उसी के साथ साथ उसके फाइटर जेट स्क्रैम्बल कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि अमेरिका के आसमान से बम बरसाए जाएंगे। और इसके बाद इसकी एक बड़ी वजह दरअसल ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है कि वो अपनी एयर स्पेस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। साथ ही ईरान की वायुसेना बेहद कमज़ोर है। उसके पास बेहद पुराने जहाज हैं जिसमें सुखोई 24, मिग 29 जैसे बेड़े शामिल हैं। और इसी वजह से उसको नाकामयाब करने के लिए, उसकी कमर तोड़ने के लिए इजराइल और अमेरिका के पास पर्याप्त क्षमता है। और ऐसे में ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके अभेद्य ड्रोन हैं। लेकिन ये देखिए कैसे अलग अलग यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप है और कैरियर एयरक्राफ्ट है, उससे लगातार फाइटर जेट्स, चाहे वो F-18 हो, F-22 हो, ये फाइटर जेट स्क्रैम्बल कर रहे हैं और ईरान में बम बरसा रहे हैं।